एक औरत जो अपने पति और बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। एक औरत जो अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। मगर जब उस औरत को पता चला कि आने वाले कुछ वक्त में उसका पति उसके साथ बेवफाई कर सकता है, तो उसने जुर्म की एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें 3 मिनट के अंदर करीब 57 लोग जलकर मर गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी है हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 2850 किलोमीटर दूर कुवैत की। कुवैत सिटी में एक औरत रहती थी जिसका नाम था नासरा यूसुफ मोहम्मद अल अनेजी, जिसके पति का नाम था जायदा जाफरा। दोनों एक हंसी खुशी परिवार की तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। दोनों के 2 बच्चे भी थे। जो हस्बैंड था नासरा यूसुफ का, जायदा जाफर, वो एक तेल कारोबारी था, तो पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं थी। हर ऐशो आराम, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। मगर इनके जो 2 बच्चे थे वो शारीरिक रूप से विकलांग थे। फिर भी जो जायदा जाफरा था, नासरा का हस्बैंड, वो बीवी और दोनों बच्चों का ख्याल रखता था। कहते हैं कि जो नासरा यूसुफ है वो बचपन से ही गुस्सैल स्वभाव की थी। उसे हर छोटी बात पर इतना गुस्सा आ जाया करता था कि वो घर में कभी अपने बच्चों के साथ तो कभी अपने पति के साथ बदतमीजी करती, मारपीट करती। फिर भी जायदा जाफरा जो हस्बैंड था वो अच्छे से अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रखता था। ये कहानी जब हुई, वो तारीख थी 15 अगस्त, साल था 2009। इस दिन नासरा यूसुफ ने एक ऐसी खौफनाक कहानी लिखी थी कि जिसके बाद उस कुवैत की जो सरकार थी उनको अपना कानून बदलना पड़ गया था। बताया जाता है कि नासरा गुस्सैल स्वभाव की तो थी ही, साथ में वो अपने पति के साथ भी बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी, क्योंकि वो थोड़ी सी, कहते हैं कि वो मंदबुद्धि भी थी। मगर फिर भी उसका हस्बैंड अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और अच्छे से ख्याल रखता। एक अच्छी खुशी परिवार की तरह वो लोग अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। इसी बीच जब हस्बैंड जायदा जाफरा करीब 36 साल का हुआ तो उसे लगने लगा कि क्यों ना वो एक और शादी कर ले, क्योंकि उसका मानना ये था कि इस्लाम धर्म में 4 शादियां करने की परमिशन है, 4 पत्नियां रखने की इजाज़त है, तो क्यों ना वो भी एक और शादी कर ले। हालांकि ये गलत है, 4 शादियां करना जायज़ है, लेकिन उसकी भी कुछ अलग अलग कंडीशंस होती हैं। बहरहाल वो एक अलग मसला है। कहानी पे लौटते हैं कि इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो एक और शादी कर ले। फिर उसने अपने लिए एक लड़की ढूंढनी शुरू करी। लेकिन जब इस बारे में उसकी पहली पत्नी नासरा यूसुफ को पता चला तो उसे काफ़ी गुस्सा आया। इस वजह से घर में काफ़ी लड़ाई भी हुई। उसने जायदा जाफर, जो उसका हस्बैंड था, उसको यहाँ तक कह दिया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ। जायदा ने नाजरा को समझाया कि मुझे एक और शादी करनी है और इस्लाम धर्म में 4 शादियाँ करने की परमिशन है, तो कोई भी 4 शादियाँ कर सकता है पुरुष, तो इसमें कोई गलत नहीं है। हालांकि जैसा मैंने अभी बताया, उसके लिए काफ़ी अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, वो एक अलग मसला है। 4 शादियों का वो एक अलग मसला है। फिलहाल कहानी पे लौटते हैं। नाजरा ने सीधे ये कह दिया था कि मैं तुम्हें किसी और महिला के साथ नहीं बांट सकती, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर भी जायदा ने अपनी बात पर वो टिका रहा। जायदा जाफर जो था उसका हस्बैंड था, वो अपनी बात पर टिका रहा। उसने नाजरा की बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद जायदा ने शादी करवाने वाले जो कुछ लोग थे, उसकी जान पहचान वाले थे, उन लोगों से अपने लिए एक नई दुल्हन तलाशने की बात कही। जल्द ही एक लड़की भी उसको मिल गई शादी के लिए। लड़की ने जायदा जाफर के साथ शादी करने के लिए हामी भी भर दी। अब दोनों ने डिसाइड किया कि वो जल्द ही शादी कर लेंगे। उधर नाजरा को जब इस बात का पता लगा तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगी। गुस्सा उसके अंदर ही अंदर पनपने लगा। उसे लगने लगा कि अब जायदा उससे दूर हो जाएगा। नाजरा ने सोचा कि उसकी मेंटल हेल्थ और बच्चों के विकलांग होने की वजह से जायदा जाफर, जो उसका हस्बैंड है, वो दूसरी शादी कर रहा है। ये सब सोचते सोचते नाजरा ने तय कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर जायदा जाफर अपने हस्बैंड को दूसरी शादी नहीं करने देगी। इसके बाद जब जायदा जाफर ने भी सीधे आकर नाजरा को बताया कि वो 15 अगस्त 2009 को वो दूसरी शादी करने जा रहा है, उस समय नाजरा जो थी उसने जायद को कुछ नहीं कहा। शादी के लिए हामी भर दी। उसने कहा कि चाहे तुम शादी करो, 1, 2 करो, 4 करो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि उसके अंदर ही अंदर गुस्सा पनपना शुरू हो चुका था। अब आती है तारीख 15 अगस्त 2009, शादी का दिन। जायदा ने शादी के लिए बहुत ही महंगे इंतज़ाम कर रखे थे। एक बड़े बड़े शामियाने लगवा रखे थे, बहुत बड़े बड़े टेंट लगवा रखे थे। हॉलैंड से कहते हैं कि फूल मंगवाए गए थे, अमेरिका से, अलग दुनिया के अलग अलग शहरों से शेफ़ आए थे। हर तरह की डिश का इंतज़ाम, जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए एक अलग टेंट लगाया गया था, जिन्हें नाच गाना पसंद है उनके लिए एक अलग टेंट लगाया गया था, औरतों बच्चों के लिए अलग टेंट था, मर्दों के लिए अलग टेंट था, खाने के लिए अलग टेंट था। बहुत आलीशान तरीके से उसने अपनी दूसरी शादी का इंतज़ाम कर रखा था। कहते हैं कि जो टेंट उसने अपनी शादी में लगवाया था वो लाल और सफ़ेद रंग का था। खाने के लिए अलग अलग देशों से शेफ़ आए थे, दुनिया की हर डिश उस शादी में मौजूद थी। मगर इस पूरे इंतज़ाम में सिर्फ एक कमी थी। वो कमी ये थी कि उन टेंट के अंदर एंट्री और एग्ज़िट की सिर्फ एक ही रास्ता था। मतलब उन टेंटों में एंट्री करने के लिए और एग्ज़िट के लिए सिर्फ एक गेट था। बहरहाल शादी का प्रोग्राम शुरू हुआ। दूल्हा दुल्हन तैयार होकर बैठे, सभी लोग शादी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसे ये शादी रत्ती भर भी गवारा नहीं गुजर रही थी। वो थी जायदा की पहली बीवी, 23 साल की नाजरा यूसुफ। नाजरा पहले तो शादी के लिए आना भी नहीं चाहती थी, मगर तभी उसके माइंड में एक खौफनाक प्लान आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस इंसान को ही ख़त्म कर दूं जिसकी वजह से मैं इतनी टेंशन ले रही हूँ, जिसके लिए मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, जिसके मैंने बच्चों को संभाला, जिसका मैंने घर संभाला। अब वही मुझे धोखा देके दूसरी शादी कर रहा है, वही मेरे साथ बेवफाई कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसी को रास्ते से हटा दूँ। दिमाग में जब ये खौफनाक प्लान आया तो उस प्लान को अमली जामा पहुँचाने के लिए उसके दिमाग में एक तरकीब भी आई। उसने क्या किया, सबसे पहले वो घर से बाहर निकली और उसने अपनी गाड़ी में छोटे छोटे कैन पेट्रोल भर के रखे। उन टैंक, छोटे छोटे से जो डब्बे होते हैं पेट्रोल के, उनको अपनी गाड़ी के अंदर रखा। फिर वो वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंची। उसने अपना चेहरा बुरके से ढक रखा था। यहाँ सबसे नज़र बचाकर वो टेंट के बाहर पहुंचती है और फिर उसके बाद वो टेंट के जो बाहर पर्दे थे उनके ऊपर पेट्रोल छिड़कना एक एक करके शुरू कर देती है। उस वक्त कुवैत में टेम्परेचर था करीब 52 डिग्री और ऐसे टेम्परेचर में जैसे ही माचिस की तीली पेट्रोल गिरे हुए टेंट के पर्दों पर लगी, फौरन उस टेंट ने आग पकड़ ली। टेंट काफ़ी बड़ा था, अंदर सैकड़ों लोग मौजूद थे, मगर किसी को भी ये नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तभी लोगों को टेंट में घुटन सी महसूस होने लगी और पल भर के अंदर ही वो टेंट आग की चपेट में आ गया। आग देखकर लोग बाहर भागने के लिए एग्जिट की तरफ भागे, लेकिन एक ही एग्जिट होने की वजह से और सैकड़ों की तादाद में गेस्ट आए हुए थे, इस वजह से ज़्यादा लोग उस टेंट से बाहर नहीं आ पाए। कुछ ही लोग बाहर निकल पाए और बाकी सब लोग आग की चपेट में आ गए थे। बताया जाता है कि उस वक्त 52 डिग्री टेम्परेचर था और इस तरीके से आग इतनी भड़की हुई थी, कहते हैं कि टेंट के अंदर का टेम्परेचर करीब 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पहुंच चुका था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही कई लोगों की जान चली गई। 41 लोगों की तो ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई थी, जबकि 90 घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था। इसी के साथ फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर बड़ी मशक्कत के बाद और काफ़ी देर के बाद आग पर काबू पाया गया और जिन लोगों को घायलों को अस्पताल पहुंचाया था उनमें से भी काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। कुल मिलाकर जो लोग मरे थे वो आंकड़ा बना था 57। इस टेंट में जिसमें सबसे पहले आग लगी थी और जिसमें सबसे भयानक आग लगी थी टेंट के अंदर, उस टेंट में सिर्फ महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। तो मरने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद महिलाएं और बच्चों की थी। 41 लोग जो ऑन द स्पॉट मारे गए थे, कहते हैं कि उनकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। बाद में उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाया गया था। ये क्राइम इतना बड़ा था कि कुवैत के इतिहास में इससे पहले ना तो इतनी बड़ी कोई वारदात, कोई घटना हुई थी और ना आज तक हुई, और ऊपर वाला करे कभी आने वाले फ्यूचर में कहीं भी इस तरह की वारदात ना हो। पहले तो पुलिस को लग रहा था कि शायद ये जो आग लगी है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, मगर जब पुलिस ने तफ्तीश करी तो पाया कि उस टेंट के आसपास एक जगह पर पेट्रोल के काफ़ी सारे डब्बे पड़े हुए हैं और उनमें से कुछ डब्बे ऐसे थे जिनके अंदर अभी भी पेट्रोल मौजूद था। फिर पुलिस को शक हुआ कि ये आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी।
अब पुलिस ने शादी में आए सारे मेहमान, दूल्हा दुल्हन, सबसे पूछताछ करनी एक एक करके शुरू करी, मगर पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। इतने में जब दुल्हा जायदा से पुलिस ने पूछा तो उसने बताया कि उसकी जो पहली बीवी है वो नाखुश थी इस शादी से। बस इतना बोला। और उसके बाद पुलिस ने जब पहली बार पत्नी से पूछताछ करी तो उसने सीधा बोला कि वो उस टाइम पे वहाँ थी ही नहीं, वो तो बच्चों की देखभाल करने घर पे रुकी हुई थी, उसका कोई लेना देना नहीं है, ये वो कह के उसने बात टाल दी। पुलिस ने भी उसे जाने दिया। मगर जब दोबारा जायदा जाफर जो महिला का पति था उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि मुझे शक हो रहा है अपनी पहली पत्नी पर कि नासरा यूसुफ ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो पुलिस ने दोबारा से नासरा को पूछताछ के लिए बुलाया, क्योंकि जायदा जाफर जो पहला पति था वो बहुत कॉन्फिडेंस होकर बोल रहा था कि मुझे अपनी पहली पत्नी पर शक है। तो पुलिस ने जब दोबारा उसकी बीवी से पूछताछ करी तो फिर से वही सेम कहानी अलापने लगी कि मैं तो वहाँ थी ही नहीं, मैं तो बच्चों का ख्याल रख रही थी। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो वो टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नाजरा ने बताया कि वो जायदा को मारना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस टेंट में नहीं है जिस टेंट में उसने आग लगाई थी, ये सोचकर कि इसके अंदर मेरा पति और उसकी नई दुल्हन है। दुल्हन के साथ इसलिए उसने उस दुल्हन उसने सोचा था बेसिकली जिस टेंट में मैं आग लगा रही हूँ इसी के अंदर दूल्हा दुल्हन मौजूद हैं, तो लोग तो मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पति और उसकी नई दुल्हन मर जाएगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था उस टेंट में दूल्हा दुल्हन नहीं है बल्कि सिर्फ महिलाएं और बच्चे मौजूद हैं। बहरहाल उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद कानून के मुताबिक नाजरा का वकील जब पुलिस स्टेशन आया तो उसने नाजरा से कहा कि अगर वो बचना चाहती है तो वो अपने जो उसने बयान दिया उससे पलट जाए। तो उसने अपनी जान बचाने के लिए एक चाल चली और उसके बाद उसने ये बोल दिया कि पुलिस ने मेरे से ज़बरदस्ती बयान लिया है, मैंने कोई इस तरह की हरकत नहीं करी, मैंने किसी टेंट को आग नहीं लगाई और मेरा इस पूरे वारदात से, इस पूरी घटना से कोई भी लेना देना नहीं है। मगर पुलिस ने जो नासरा यूसुफ का बयान दर्ज किया था वो ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे दर्ज किया था और उसके बाद जब जज को ये बयान दिखाया गया तो जज ने भी माना कि नहीं, नासरा झूठ बोल रही है, उसने कोई दबाव में नहीं बोला और वही इस पूरे मामले की असली मुजरिम है। मगर नासरा ने बचने का एक और प्लान बनाया। उसने जज को बोला, जैसे ही उसको सज़ा सुनाई गई, मैं बता दूं यहाँ पर आपको कि जज ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई थी और जैसे ही उसको जज ने सज़ा सुनाई उसने फौरन जज से बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और कुवैत के कानून के मुताबिक प्रेग्नेंट महिला को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती। ये सुनते ही उसे फौरन जेल भेज दिया गया और मौत की सज़ा पर रोक लगा दी गई। इसी बीच कुछ दिन के बाद जेल के अंदर एक नॉर्मल रूटीन मेडिकल चेकअप हुआ, मगर जब मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस वाले और इस केस के जांच अधिकारी सब हैरान थे, क्योंकि नासरा प्रेग्नेंट थी ही नहीं। उसने अपनी जान बचाने के लिए ये पूरी मनगढ़ंत कहानी बनाई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस वजह से मेरी फांसी रोक दी जाए। जब दोबारा से उसको जज के सामने पेश किया गया तो उसने फिर एक और कहानी बनाई। उसने बताया कि मेरे जो पति हैं जाफरा जाहिद, उसने जेल अधिकारियों को पैसे दिए थे और उसने मेरे खाने में कुछ मिलवाया जिससे मेरा मिसकैरेज हो गया। हालांकि उसके नासरा के पास इसका कोई सबूत नहीं था, तो कोर्ट ने उसकी इस दलील को सीधा खारिज कर दिया और उसे मौत की सजा सुना दी। इस पूरे हत्याकांड में के करीब 10 दिन के बाद, इस पूरे हत्याकांड के बाद जब उसको सज़ा सुनाई गई मौत की, दोबारा से जब उसका मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट आई, पता चला कि वो झूठ बोल रही थी, उसके बाद उसको अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई और फिर 25 जनवरी 2017 के दिन नाजरा को फांसी दे दी गई। मगर इन सब के बाद कुवैत में एक कानून के अंदर बदलाव किया गया। वो बदलाव ये किया गया कि वहाँ पर अब ये कानून बनाया गया कि शादी के दिन अगर कोई टेंट लगाता है या कोई भी वेन्यू है शादी की, कोई भी जगह अगर आप शादी कर रहे हो तो वहाँ पर आग बुझाने के यंत्र रखे जाएं और टेंट में कम से कम 3 एग्जिट बनाए जाएं कि अगर इस तरह की कोई घटना, कोई वारदात दोबारा फ्यूचर में होती है तो लोग अपनी जान बचा सकें। अगर ऐसा कोई ये सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा तो उसको वहाँ पर शादी करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये वहाँ पर कानून बनाया गया।
फिलहाल इन सारी बातों के बाद नासरा को मौत की सज़ा दे दी गई, उसे फांसी दे दी गई। लेकिन एक पत्नी ने अपनी पति के प्यार करती थी वो, इस वजह से वो दूसरी शादी नहीं चाहती थी कि उसका पति करे, उसने ये कदम उठाया। इसके ऊपर आपका क्या सोचना है? नासरा ने जो कदम उठाया उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उसके हस्बैंड ने जो अपनी बीवी के धोखा दे के या धोखा दें, उसने जो भी करके अपनी दूसरी शादी करनी चाहिए, उसके ऊपर आपका क्या सोचना है? आपका कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की हैवानियत भरी कहानी में जब 3 मिनट के अंदर करीब 57 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया हो, हालांकि वो आग किसी और के लिए लगाई गई थी, मगर उसमें होनी के कुछ और ही लिखना था ऊपर वाले ने उन लोगों की किस्मत में। इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।